हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं फॉर साइंस वन क्लास 10th एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र। जो पेपर में आने वाले प्रश्न हैं तो यही करके जाना क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशन जो अपना पहला चैप्टर है उसमें से ये जो पहला क्वेश्चन है ये वाला डिफाइन फ्री फॉल एस्केप वेलोसिटी। उसके बाद राइट द थ्री लॉज ऑफ गिवन केपलर। उसके बाद राइट न्यूटन्स लॉ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, फिर उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद 5 नंबर का है एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज ज़ीरो एट सेंटर ऑफ द अर्थ। गाइस, जब मैं 10th में था ना तो तभी मुझे एक क्वेश्चन आया था, तो करके जाना। उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ए सेकेंड नंबर का चैप्टर है। इसमें से अब हमें आएगा शॉर्ट नोट मेंडविल पीरियोडिक लॉ। ये जो पहला क्वेश्चन है ये करके जाना। उसके बाद राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये भी करके जाना। उसके बाद राइट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल। उसके बाद गिव रीजंस एटॉमिक रेडियस गोस डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। उसके बाद सेकंड नंबर का है, इसका रीजन लिखना है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वेलोसिटी वैलेंसी। उसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये 3 नंबर का चैप्टर है। इसमें से एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये करके जाना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिविंग एग्जांपल। उसके बाद आएगा विच फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आएगा डिफाइन रस्ट। उसके बाद 4 नंबर का चैप्टर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से पहला आएगा ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम। डायग्राम है, 2 डायग्राम है, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, दोनों करके जाना। उसके बाद स्टेट द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और गिव रीजंस में आएगा टंगस्टन मेटल इज यूज टू मेक सोलेनाइड टाइप कॉइल इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, उसके बाद 5 नंबर का चैप्टर है हीट। व्हाट इज द मीन बाय लेटेंट हीट, डिफाइन रेगुलेशन और ह्यूमिडिटी आएगा। उसके बाद व्हाट इज द मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक्सप्लेन में आएगा वर्किंग ऑफ होप्स एपरेटस। ओ होप्स की डायग्राम करके जाना और उसका एक्सप्रेशन लिख कर आना। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ एनाबोलस बिहेवियर वाटर इन प्रिजर्विंग एक्वेटिक लाइफ इन रीजन ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। उसके बाद 6 नंबर में आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, डिफाइन dispersion of light, why planet does not twinkle and stars appears to bring twinkling। उसके बाद 7 नंबर का चैप्टर है लेंसेज। उसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा फार साइड नेट्स एंड नियर साइड नेट्स। उसके बाद कैनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस आएगा। उसके बाद राइट द यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस और डिफाइन पावर ऑफ ऑक्यूमेशन। उसके बाद गिव रीजंस में आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर द वॉच रिपेयर्स। उसके बाद 8 नंबर का जो ये चैप्टर है उसमें ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम्स। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, हाइड्रोलिटिक सेपरेशन मेथड। उसके बाद डिफाइन में आएगा मेटाल्यूर्गी और इस राइट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। उसके बाद गिव रीजंस में आएगा सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। उसके बाद 9 नंबर का जो चैप्टर है उसमें कार्बन कंपाउंड, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन, व्हाट इज द कैटलिस्ट, डिफाइन पॉलीमर, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर आईपीसी नेम्स, ये करके जाना। उसके बाद स्पेस मिशन जो लास्ट चैप्टर है अपना साइंस वन का, उसमें से आएगा व्हाट इज द मीन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स,
व्हाट इज द मीन बाय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक्सप्लेन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो विथ द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम। उसके बाद आएगा हाउ आर द ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्लासिफाई। तो ये रहा अपना आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला सेशन। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।